गोपाल झा जी, बुराड़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, समस्या ही समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक जाम बुराड़ी चौक से लेकर शालीमार पैलेस तक का। दूसरी बड़ी समस्या है गरीबों की शादी ब्याह के लिए कम्युनिटी सेंटर का नहीं होना। तीसरी बड़ी समस्या है यहाँ पर बिजली की मीटर नहीं लगना। चौथा है विद्यालयों का यहाँ पर अभाव, गरीब के बच्चों के लिए सरकारी विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय की अभाव। पांचवी बड़ी समस्या है हॉस्पिटल में, जो बुराड़ी हॉस्पिटल में उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ा बहाल नहीं होना, विभिन्न डिपार्टमेंट का यहाँ पर कार्य शुरू नहीं होना। छठी समस्या है यहाँ पर गलियों में लटकती हुई बिजली की तारें और हाई टेंशन तारें। सातवीं समस्या है किसी भी नौजवान जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए कोई स्पोर्ट्स सेंटर या खेलकूद मैदान का नहीं होना। नेक्स्ट समस्या है जो यहाँ पर कोई हमारे बिहार के, यूपी के, उत्तराखंड के गांव के लोग हैं, कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, उनके लिए कोई एक सा जो ऑडिटोरियम का नहीं होना। और भी अनेक समस्या है। इस समस्या का जिम्मेदार किसे मानते हैं? यहाँ के 4 वार्ड के विधायक को। ऐसा क्यों? इसलिए कि उनकी सरकारें थी और वो मुख्यमंत्री उनका था, और विधायक को जब वो लड़े थे पहली बार लगभग 2,70,000 वोट था, आज 4,26,000 वोट है। अगर वो इस क्षेत्र में इतने संख्या के लोगों को नई बसावट के लिए कॉलोनी कटवाया, नई बिल्डिंग बनवाए, तो किसी घर में 4 आदमी की रोटी है और 10 आदमी को भोजन के लिए बुला लेंगे तो क्या होगा? ऐसी समस्या का कारण जड़ वही है। अगर मैं बात करूं विपक्ष को, आप इसमें कितना जिम्मेवार मानते हैं बुराड़ी की समस्याओं को लगातार जीवित रहने के लिए? निश्चित रूप से आगे हमारी सरकारें बनी है और हम लोग विशेष रूप से इसको देखेंगे। पहले तो विपक्ष की आवाज तो सुनी नहीं जाती थी, आज सुनी जाएगी। आगे कार्रवाई और विकास की गति को 3 बार के सांसद रहे हैं सांसद मनोज तिवारी। उन्होंने लगातार हर बार वादा किया था एक केंद्रीय विद्यालय का, लेकिन आज उस केंद्रीय विद्यालय की जमीन को कूड़ा घर में तब्दील किया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, वो बड़े कलाकार हैं, देश के स्टार प्रचारक हैं, वो देश के लिए, पार्टी के लिए बड़ा काम करते हैं। अगर बुराड़ी में कोई चूक रही होगी तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आपने कहा वो बहुत बड़े कलाकार है, तो क्या बुराड़ी की जनता के साथ भी उन्होंने बहुत बड़ी कलाकारी करी है? कलाकारी का मतलब ये नहीं है, कलाकार का मतलब मैंने कहा स्टार है वो। नहीं, स्टार तो हैं, लेकिन बुराड़ी की जनता को हर बार उन्होंने लॉलीपॉप दिया केंद्रीय विद्यालय के नाम पर, तो माना जाएगा ना कि वो बुराड़ी की जनता कर रहे होंगे, जरूर इसका रिजल्ट कुछ न कुछ आएगा। क्या लग रहा है, जिस तरीके से आपने बहुत बड़ा मुद्दा पहले भी रहा है ग्राम सभा की जमीनों को लेकर, उसमें एक विपक्ष के नेता होने के नाते आप भी चुनाव लड़े, आप लोगों ने उस मुद्दे को कहां तक जीवित रखा? देखिए, मैंने जितने भी लेटर है, हम हरदीप पुरी जी को, हम ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर को, डीडीए के वीसी को और भी लैंड एजेंसीज को, चीफ मिनिस्टर्स जब थे, चीफ मिनिस्टर्स को हमने लिखता गया। आज भी हम बनाए हुए हैं, लेटर हमारा टाइप नहीं हुआ है कि मैं मुख्यमंत्री से मिल करके इनको दूंगा, एलजी साहब को दूंगा। जो हमारे यहाँ सरकारी जमीन जीवित होना चाहिए, जो सरकारी जमीन खाली हो सकती है उसको खाली कराया जाए। नहीं तो यहाँ के लोग, आप संत नगर में लाख लाख रुपए लोग गज जमीन खरीदे, आज वहाँ एक गाड़ी, एक स्कूटर निकालना मुश्किल हो रहा है। 27 साल बाद भाजपा की सरकार तो दिल्ली में बन गई, लेकिन बुराड़ी में फिर सूखा रह गया। बुराड़ी में सूखा होने का कारण समझौता है। बुराड़ी की जनता ऐसा नहीं चाहती थी, मजबूरी में ऐसा हुआ है। कार्यकर्ता भी विवश थे, जो प्रयास किए उसके कारण से 1 लाख वोट मिला। लेकिन आप अगर सही चेहरा, सही लड़ाकू लोग और सही डिसीजंस नहीं देंगे तो सभी कार्यकर्ता नहीं कर। क्या लगता है सरकार बनने के बाद बुराड़ी का विकास रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। सरकार बनने के बाद बुराड़ी में जो कमियां रही है वो भाजपा की सरकार पूरा करेगी। जब विधायक ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी का है तो समस्याएं कैसे हल होंगी? विधायक के अलावे सरकार दिल्ली के, पूरी दिल्ली की सरकार है, बुराड़ी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से जो फिलहाल स्थिति है बुराड़ी की, कितने समय में इसमें कुछ
परिवर्तन की आपको अपेक्षा लग रही है? देखिए, अभी तो सरकार बनी है, सारा प्लानिंग प्रोजेक्ट जो है वो बनने की ज़रूरत है। मैं परवेज़ वर्मा साहब से मिलने के लिए अभी 2-3 दिन के बाद मैं समय मांगूंगा। मेरे लेटर तैयार नहीं है कि सबसे पहला काम हम उनसे यही कहेंगे कि बुराड़ी में अंदर में मेट्रो आए, और जो बुराड़ी की लाल बत्ती है वहाँ से की जो पुलिया है उसकी कम से कम और चौड़ी की ज़रूरत है, चौड़ीकरण की, और वहाँ पर जाम बहुत हो रही है। उसके अलावे जो वहाँ से लेके डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने की ज़रूरत है, यहाँ तक शालीमार पैलेस तक, जो एक स्वरूप नगर वहाँ से आगे जाने वाला सीधे चले जाएं, और ऐसी प्रोविज़न करें उस पर मेट्रो भी चल सके। क्या जो और नीचे 11 पेडेस्ट्रियन का हमने चिन्हित किया है कि कहाँ कहाँ अंदर से रास्ते हो जहाँ पर उसमें टॉयलेट भी हो। जितने भी रोड पर कम से कम पेड़ पौधे हैं केशव नगर तक, जितने बिजली की तारें हैं उनको अंडरग्राउंड करें, रोड को पेड़ को रिप्लेस करें। इससे काफ़ी हद तक ये व्यवस्था हो जाएगी। बाकी जो सरकारी ज़मीन की विषय है उनके लिए जो हमारे एलजी साहब को हमने टाइम मांगा है कि उनको सरकारी ज़मीन को चिन्हित करें और अपनी बोर्ड लगवाएं, एक कॉमन एजेंसी बनाएं, जितनी भी सरकारी लैंड है उनको देखरेख करें। कोई ज़मीन खरीदता है तो उसके लिए कैसे जांच पड़ताल हो, उस पर वो उनसे सर्टिफाइड करके ले सकें। ये एसडीएम के काम है, लेकिन एसडीएम तो यहाँ 6 महीने के लिए आते हैं, लूटपाट करके निकल जाते हैं। तो क्या ऐसे अधिकारियों और जो विकास के नाम पर जो घोटाले में उनकी जांच की मांग करेंगे? निश्चित रूप से। धन्यवाद।